जो था वो टिकट कट गया। फिर भी उसके बावजूद भी मैंने नजीब मुल्ला का अभिनंदन किया, उसको जीत की बधाई दी और उसे दूसरे दिन घर पे आया। फिर कल कलवा में एक अच्छी मीटिंग हुई, उसमें पूरे समाज के लोग थे, सभी पार्टी के लोग थे, महायुति के पूरे लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी थे, प्रमुख पदाधिकारी, उनका जो मेला हुआ था, वो मेला में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे जो महायुति के वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने सबने इस बात के लिए हामी भरी कि हम लोग कुछ भी हो नजीब मुल्ला को वोट करेंगे। वहाँ यहाँ पर एक मुमरा में हर बार एक ऐसा कोई ना कोई नैरेटिव फैलाया जाता है जितेंद्र रावत के माध्यम से कि ऐसा वैसा झूठ बात कही जाती है और लोग उसको ऊपर विश्वास करके उस बात को विश्वास करके उस चीज के ऊपर चले जाते और वो फिर बाद में 5 साल पछताना पड़ता है। इससे 15 साल पहले भी उसने एक नैरेटिव फैलाया था इशरत जहां के बारे में और फिर बाद में ये शिवसेना पार्टी जातिवादी पार्टी है। लेकिन 2009 में जब शिवसेना जातिवादी पार्टी था तो 2019 में जब शिवसेना के गोद में मंत्री पद के लिए जाके बैठ गया तब शिवसेना जातिवादी पार्टी नहीं थी। उसके बावजूद अभी हमारे मुस्लिम भाइयों को बीजेपी से डराने की बात कर रहा है। मुसलमान भाई बीजेपी से डरने वाला आदमी नहीं है या कौम नहीं है। तो उनको जितेंद्र रावत को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान कभी बीजेपी से डरे ना किसी से डरे। तो इस बात को मेरे को आपको ये बताना है कि मैंने कल कलवा में भाषण करते हुए कहा कि अगर महायुति है शिवसेना बीजेपी और राष्ट्रवादी की, अजित गट शिंदे गट और बीजेपी, अगर महायुति है तो महायुति में अगर कोई हिंदू कैंडिडेट है तो हिंदू कैंडिडेट को मुसलमान वोट चाहते हैं। तो अगर महायुति में मुसलमान कैंडिडेट रहेगा तो हिंदू वोट क्यों नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। इस बात को मैंने वहाँ पर बहुत जोर शोर से कहा, वहाँ पर लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और कहा कि ये 15 साल जो हमारे मुमरा कलवा के फुकट गए उनका कोई वास्तविक में सही मायने में इस आमदार का मुमरा कलवा को कोई फायदा नहीं हुआ। इस आमदार ने मुमरा कलवा को लूटने का ही काम किया है। मैंने पिछली बार कहा था कि जब अंग्रेज इस देश में आए तो व्यापारी बन के आए थे, वो शासक बन गए। लेकिन यहाँ पर एक आमदार जो आया था, एक यहाँ पर जो एक इंसान आया था जो यहाँ पर एक अभी मैडम ने कहा था कि गंदगी साफ करने की, तो एक गंदा इंसान यहाँ पर आया था जो किसी जाति धर्म का नहीं है। अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को आखिरी वक्त में एक मुसलमान सोचता है कि अगर मैं कब्र में जाऊंगा तो वहाँ मुझे सुकून महसूस होएगा। तो ये जब मुसलमान सोचता है तो मुसलमान को मरने के बाद भी सुकून नहीं देने का काम ये आमदार ने किया है। उनको कहाँ सुलाया? कीचड़ में सुलाया। उसके बावजूद वहाँ पर आप देखेंगे ये जो कब्रिस्तान का जो प्लॉट था वो कब्रिस्तान के प्लॉट को कहाँ पे लेके गया? स्लॉटर हाउस की जगह पे। और स्लॉटर हाउस कहाँ लेके गया? तो हॉस्पिटल के पीछे। तो ये ऐसा आमदार जो है इसने सिर्फ अपना जेब भरने का, अपना घर भरने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आमदार को ठीक है, मुमरा वालों ने 15 साल दिए, मुमरा वालों ने 15 साल में उसको इज्जत दिया, शोहरत दिया, मंत्री पद दिया। उसको 3 साल पिछले 2014 के बाद वो 6 महीना मंत्री था, वो मंत्री पद में मुमरा को कुछ मिला नहीं। उसके बावजूद पिछले जो 2.5 साल थे शिंदे साहब सीएम बनने से पहले उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उसमें ये मंत्री था, वो 2.5 साल में मुमरा को कुछ नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि मुमरा में ऐसा एक भी शख्स नहीं था, क्या एक भी ऐसा शख्स नहीं था कि उसके बच्चे की शादी में मुमरा को बुलाया, मुमरा में से किसी एक व्यक्ति को बुलाया जाए। मुमरा के वोटों के ऊपर चुन के आते हैं, मुमरा के क्या बोलते हैं उसको, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, मंत्री पद मिलता है, दौलत मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन मुमरा में ऐसा एक भी शख्स नहीं था कि उसको उसकी लड़की की शादी में बुलाया जाए। क्यों? मुमरा वाले इतने बेकार है, कलवा वाले इतने बेकार है। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। और उसके बावजूद जब मेरे बेटे की शादी हो रही थी रेतीबंदर में, तो मैंने महानगर पालिका से बाकायदा एक मैदान भाड़े से लिया था, महापालिका से भाड़ा भर के मैं मैदान उसको मैं साफ सफाई कर रहा था। यहाँ पर बाबा बदल के हैं, हमारे बाबा बदल के, और उसकी औरत ने क्या उसमें ट्वीट किया था वो मैदान के बारे में
कि यहाँ पर किसकी श्रद्धांजलि की सभा होने वाली। तो ये जब दूसरे के बाल बच्चों के बारे में ऐसे सोचते हैं तो आप सोचोगे इनकी मेंटेलिटी क्या है। एक मुसलमान समझ सकता है कि यहूदी किस्म की इसकी मेंटेलिटी है, तो ये यहूदी को यहाँ से अपने को भगाना है। इसके लिए आप सबको पूरी ताकत लगा के अपने लोकसभा में जिस तरीके से ताकत लगा उसके कई गुना अपने को मेहनत करके इस यहूदी को भगाना है। और यहाँ पर अपना कोई भी छोटा मोटा भी एक काम करने वाला गरीब भी अगर रहता है तो वो सोचता है कि मेरी बच्ची की शादी है, तो मेरी बच्ची की शादी में घर में वो चर्चा करते रहता है कि 200 नहीं, तो उससे औरत को बोलेगा 200 नहीं, अपन 250 बोलेंगे, 250 बोलेंगे, 250 लोगों का खाना बनाएंगे। एक गरीब सोचता है। लेकिन यहाँ पर ये आमदार ने एक आदमी को ऐसा, एक आदमी नहीं मुमरा में, ये जो शानू और शमीम खान जो गए ना, वो किसके कार्ड के ऊपर गए? जो मोइन मियाँ को काट दिया था, मोइन मियाँ को जो काट दिया था, वो कार्ड के ऊपर इन लोग लटक के गए थे वो उसमें। तो सोचो कलवा मुमरा में एक भी ऐसा शक नहीं था कि उसकी बच्चों की शादी में बुलाया जाए। तो ये ऐसे मेंटेलिटी वाला इंसान, ये ऐसे मेंटेलिटी वाले मियाँ बीबी, अगर ये हम लोग तो पहले बहुत कुछ करते थे, हल्दी कुमकुम करते थे, फ्री बुक बांटते थे, लेकिन 2009 के बाद सब बंद हो गया, क्योंकि इसने जो अपनी एक बदले की राजनीति यहाँ पर शुरू की है, उस राजनीति को आप देखेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मुमरा में कुछ हमारे कार्यकर्ता है, कुछ पत्रकार है, कुछ ऐसे जो समाज के बारे में सोचते हैं। एक पत्रकार जो रहता है, जो समाज को एक अच्छी बातें बताने की या वहाँ तक उनको तक पहुँचाने का काम करता है, उसमें आप देखिए रफीक कामदार हुआ, फिर हमारे MIM के सैफ पठान हुए, राजू अंसारी हुए, ये ऐसे कितने अनगिनत नाम है जो यहूदी है। क्यों यहूदी है? क्योंकि ये जितेंद्र आव्हाड है ना, ये मुसलमानों का हमदर्द है। मेरी बात को समझ लीजिए, गौर कीजिए। ये जितेंद्र आव्हाड मुसलमानों का हमदर्द, ये ऐसा खुद बोलता है कि मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा हमदर्द हूँ। तो ये राजू अंसारी, सैफ पठान, रफीक कामदार और बहुत सारे से ऐसे अनगिनत नाम जो मुसलमान नहीं थे क्या? अगर तो मुसलमानों का चाहने वाला है तो ये इन लोगों को तुमने तड़ीपार क्यों किया? मेरे को बताओ ना। क्योंकि ये तुम्हारे साथ में नहीं आए, इसके लिए तुमने इन लोगों को तड़ीपार किया ना। तो इस बात को गौर कीजिए, ये आदमी किसी का नहीं, ये नजीब मुल्ला का नहीं हुआ तो तुम्हारा हमारा क्या होएगा? 15 साल में इसने कुछ किया नहीं, और मैं समझता हूँ कर ये जातिवाद की राजनीति करेगा, ये बोलेगा ये बीजेपी, ये मुसलमान, ये सब भूल जाओ और अपने को जो महायुति है, आज महायुति में आप देखेंगे शिंदे साहब CM बनने के बाद उन्होंने हमारी माता बहनों के लिए सबसे पहला बड़ा निर्णय लिया कि महिलाओं को जो 50% 50% जो ST में टिकट की सुविधा दी गई। उसके बाद में जो हमने सिलाई मशीन बांटा, घरघंटी बांटा, फिर उसके बाद में और एक महिलाओं को सम्मान देने का उन्होंने काम किया कि अगर बेटा है तो बेटे के आगे माँ का नाम, माँ के नाम के बाप का नाम और फिर सरनेम, एक और सम्मान देने का शिंदे साहब ने काम किया। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो शासन अपनेदारी के माध्यम से उन्होंने, इस सरकार के माध्यम से उन्होंने हम तक पहुंचाने का पूरा काम किया। वही मैं समझता हूँ कि उसके बाद में उन्होंने सबसे अच्छा निर्णय जो लिया, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना। इस योजना के तहत ये महाराष्ट्र के 1,32,00,000 महिलाओं ने इस मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का बेनिफिट ले लिया। और मैं समझता हूँ कि मुमरा में कम से कम हमारे शाखा के माध्यम से हम लोग ने, ताई ने कहा था कि 13,000 के ऊपर फॉर्म भरेंगे। कितना है? 13,000 से ऊपर हमारी मुमरा की माता बहनों को हमने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का लाभ देने का काम किया। ये हमने इसके लिए नहीं किया था कि हमको टिकट मिलेंगे और फिर हम लोग ये करेंगे, वो वोट मिलेगा, लेकिन हम लोग ने क्या बोलते हैं कि खिदमत खल, इसका हम बजने भगवंत जोड़े, इस भावना से हमने काम किया था कि हमारी मुमरा की जो भी है माता है, बहनें, वो हमने कभी जात पात नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, हम सबको यहाँ पर हम लोग ने बाहर गए था, हमारी पूरी टीम थी। आज यहाँ पर इलेक्शन में
इलेक्शन के मौके पर वो टीम आज उपस्थित हुई है, वो हमारी पूरी एकदम सब छोटी छोटी है आई हुई है, वो सब लड़कियां, उन्होंने बहुत मेहनत की थी माझी लाडकी बहन योजना में। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा लेडीजों में हमारे नाहिद का, फिर जेंट्स में हमारे रोल रहा वो हमारे मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख आरिफ भाई का, और बहुत सारे हैं, राजा है, महेश है, फिर सैंडी है, राणे है, अजीत है, बहुत सारे ऐसे, खास करके हमारे निसार भाई हैं, इन्होंने, निशा है, इन्होंने हमारे माझी लड़की बहन योजना के लिए हमारी मुमरा की माता बहनों को लाभ देने का जो काम किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे महायुति सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, हमारे अजीत दादा, हमारे फडणवीस, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुमरा, खास करके मुमरा में भी ये सब योजना लाभ देने के लिए, ये योजना का लाभ देने के लिए हमको ये मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि इस योजना या कोई भी ऐसी योजना सरकार की तरफ से ये 15 साल में अगर जितेंद्र रावत के माध्यम से अगर किसी को मिली है तो कोई भी हाथ ऊपर करेगा और मेरे को बताए कि जितेंद्र रावत के माध्यम से उमरा में ये योजना का मैं बताता हूँ आपको। जब 2016 में मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी मैं जितेंद्र रावत को सरेंडर हो गया था, लेकिन वो 5 साल में उसने मेरे को इतना डैमेज किया, वो सब मैं भूल के उसको एक ही बात बोला, तेरे जितना तूने मेरे साथ नहीं किया ना वो सब मैं भूलता हूँ, लेकिन एक बात को जरूर मैं याद रखूंगा कि तूने विशु को बोला था कि राजन किनी के सामने खड़ा रहेगा। तो ये आपस में लड़ाने वाली जो बात है ना, ये यही काम करता है जितेंद्र रावत, बाकी कुछ नहीं करता। आप देखेंगे कि एक वार्ड में 4-4 कॉम्पिटिटर रहेंगे, एक वार्ड में 4-4 नगर सेवक। अभी वहां पर आप देखेंगे तो महेंद्र कोमोडलेकर को वहां पर बिठा के रखेला है, लेकिन उसको कभी कुछ देगा नहीं, मुझे मालूम है। अभी आनंद पाटिल है, आनंद पाटिल को, वो साकिब दाते, ऐसे बहुत सारे, जावेद मेडिकल है, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनको सिर्फ बिठा के रखा, उनको कुछ देगा नहीं। उन लोग को क्या बोलते हैं हमारे भाषा में, वो आप समझ सकते कि उल्लू बनाएगा और कुछ नहीं। तो ये ऐसा यहाँ का आमदार जो पिछले 15 सालों से मुमरा वालों को परेशानी, कलवा वालों को परेशानी, ये सब चीजें आपने देखी और सुनी भी है। अभी आपको जब इसका फॉर्म भरा गया 24 तारीख को जब फॉर्म भरा गया तो आपने देखा होगा कि मुमरा की आवाम ने उसको साफ नकारा है। उसके लिए उसके पैसे भी लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्यों नहीं चाहिए? एक मुसलमान, एक हिंदू आदमी भी है, उसको मालूम है ये हराम के पैसे है और ये हमको इधर हराम केस में ले डूबेगी। तो ये ऐसा, क्योंकि उसने क्या किया है, सिर्फ टकेवारी लेने की बात की है, टकेवारी लिया है और कुछ काम करने का कुछ कहा ये नहीं किया। अभी इतने सालों का उसका आमदार निधि की वो जवाब दे दे उसको। और वो अगर मुसलमानों की बात करता है कि उसको मुसलमान के सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं चाहिए। अगर वो बोलता है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, सच्चा हमदर्द हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई हमारा मुमरा में अगर मुसलमान समाज का कोई अच्छा इंसान है तो मैं समझता हूँ कि सैयद अली भाई साहब है। उनका मर्तबा बहुत बड़ा है, उनके समाज का मर्तबा बहुत बड़ा है। तो मैं उसको जितेंद्र रावत को ये कहता हूँ कि कल परसों 2 दिन का टाइम है, सैयद अली भाई साहब का फॉर्म भरो। हम आज नजीब मुल्ला का भी फॉर्म भरेंगे नहीं, ना किसी का फॉर्म भरेंगे नहीं, तुम्हारा फॉर्म भी नहीं मत पीछे ले लो। तो अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ये मेरा चैलेंज है उसको, तुम अगर सैयद अली का फॉर्म भरेंगे तो हम हमारे सबके फॉर्म वापस ले लेंगे। उसको बोल दो, किसी मीडिया के माध्यम से उसको बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे में सही में मुसलमानों का हमदर्द बनने की अगर ताकत है तो सैयद अली भाई साहब का फॉर्म भरो और तुम्हारा फॉर्म वापस ले लो। हम नजीब मुल्ला को भी बोलेंगे फॉर्म नहीं बनने का, हम लोग सैयद अली को बिन मेरे चुन के देने के लिए पूरा ताकत लगाएंगे। तो ये कुछ है ही नहीं, ये सब बातें करते हैं। मुसलमानों का हमदर्द इधर यहाँ पर रहेगा तो वहाँ कलवा वालों को गाली देगा, कलवा में रहेगा तो यहाँ मुमरा वालों को गाली देगा। ये इसकी दोगली राजनीति अभी मुमरा वालों के सब समझ में आ गई है। इससे पहले उसने, जैसा कि पहले उसने वो कौन सा बुक निकाला था, उड़ान। आप उड़ान तो बोले उड़ गई, उसके बाद में क्या निकाला, दूसरा एक कोई था ना, क्या था,
संघर्ष बोले खत्म हो गया, बोले संघर्ष कर करके संघर्ष खत्म हो गया। अभी वो जैसा कि स्लॉटर हाउस की जगह खाया, कब्रिस्तान की जगह खाया, वो सब रीलोकेट किया, उसमें कितना उसने करोड़ों रुपए लिया। तो ये सब हराम के पैसे है ना, और ये इसको और इसके यहाँ पर खाने का, इसके लिए वो बोलता है कि सफर अभी बाकी है। तो मुमरा वाले, खास करके मुमरा वालों से मैं यही कहूँगा कि इसके जो हराम के पैसे हैं कोई भी न ले, वो आपको कहीं ना कहीं ले डूबेंगे। आप मेरा इतना ही कहना है कि आप इसको आगे वोट नहीं देने के लिए आप सबको घर में जाने का, और सबको यही कहना है कि इस बार तूने जिन लोगों को तड़ी पार किया है, अभी उनकी तरफ से इस बार तू तड़ी पार, ऐसा ही कहने का। ये मुमरा के लिए बहुत अच्छी बात है कि, और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इन्होंने मुमरा के लिए बहुत सारा, ये जितना आमदनी निधि ने लाया होगा, जैसे कल नजीमुल्लाह ने कहा कि 200 करोड़ लाया 15 साल में, मैं समझता हूँ 200 करोड़ क्या 2 करोड़ भी नहीं लाया होगा मुमरा में, लेकिन पिछले 5 साल में, 4.5-5 साल में श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से मैं समझता हूँ कि 200 करोड़ के ऊपर से मुमरा में, और पूरा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना, कल्याण लोकसभा में जितना निधि आया, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में इतना निधि कहीं नहीं गया होगा। आप अगर कल्याण लोकसभा की बात करेंगे तो कल्याण लोकसभा में जिस तरीके से काम चालू है, वो इतने काम चालू है कि भविष्य में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग नई मुंबई जाते, वहाँ नई मुंबई की जो सब चीज़ें देखते हैं तो उसके बाद में अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से हमारे कल्याण लोकसभा में लोकसभा का भी काम होगा। इस तरीके से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने अपना जो एक खासदार कैसा होना चाहिए, इसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो बहुत अच्छा एक हमारे सामने ये मिसाल रखी है। ऐसे ही हमारे मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि जैसा हमारे अनिता मैडम ने कहा कि नजीमुल्लाह को हम करीब से जानते हैं, क्योंकि सभागृह में वो जिस तरीके से काम करने का, उसका तरीका, बात करने का तरीका, कोई भी बजट अगर लाने की बात है या कुछ भी अगर करने का एक तरीका है, तो वो एक नजीमुल्लाह एक सुलझा हुआ है। इसको कोई भी ज्ञान नहीं है, ये जितेंद्र रावत कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ बड़बड़ करते रहता है, बकवास करते रहता है, जातिवाद के ऊपर बात करेगा, बाकी दूसरा उसको कुछ ज्ञान नहीं। उसको कुछ पूछेगा ना कि अरे फाइल कैसा बना था, तो उसको मालूम नहीं बोलेगा। और जैसे फाइल बनाने का चालू रहेगा तो बोले नहीं, तो सिटी इंजीनियर बोलेगा तो फाइल चालू हो जाएगा कम बनाने का काम, या ऐसा उसका दिमाग है। उसको तो कुछ दिमाग नहीं कैसा काम करने का, क्या करने का। लेकिन यहाँ मुमरा वालों ने हमारे जो 2009 में उसको सर के ऊपर बिठा लिया है, तो अभी मुमरा वालों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अभी बस हो गया इसका। आपको मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसके पैसे मत लो। ये क्या है कि ये आपको हमेशा मुर्गी खिलाने की बात करता है। मैंने इससे पहले भी बार कहा था कि मुर्गी खाने का, मुर्गी एक ही बार आप काट के खा सकते हो, लेकिन आप अंडा खाने की इसमें रहो, क्योंकि मुर्गी क्या है, एक बार आप खा के हो गया, मोकला हो जाए। लेकिन अंडे खाने की अगर बात रखेंगे तो एक रोज अंडा आपको खाने को मिल सकता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि अंडा खाने वाली जो बात है, उस बात के ऊपर गौर कीजिए, ना कि मुर्गी खाने की बात रखिए। आपको फिर से एक बात कहूँगा कि हमारे जो नजीमुल्लाह है पॉजिटिव कैंडिडेट है, और मैं समझता हूँ कि मैंने हमारे जो हिंदू भाई है, खास करके हमारे उत्तर भारतीय है, उनसे कहना चाहूँगा कि ये बोलता है कि मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, ये किसी धर्म का नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू धर्म में, अगर जितेंद्र रावत की बात करता हूँ, अगर ये हिंदू धर्म की बात करता है तो हिंदू धर्म में गौ मांस खाना गलत है, बराबर। मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी गौ मांस नहीं खाता होगा, ठीक है, बड़े का खाता होगा, लेकिन गौ मांस नहीं खाता होगा। तो ये हमारे, जब मुसलमान समाज में गौ मांस खाने की बात नहीं है, तो हिंदू धर्म में तो बहुत ही, हमारे उत्तर भारतीयों से मैं कहूँगा कि वो तो, उनको तो मालूम है कि गौ मांस खाना गलत है, नहीं खाते हमारे हिंदू धर्म में। और वैसा ही यहाँ पर एक बात कहूँगा कि मुसलमान गंदे जानवर का गोश्त खाने वालों को कभी लाइक भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वो गंदा जानवर का गोश्त खाने वालों को भी बहुत सर के ऊपर बिठाते, उसका झूठा पानी पीते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या करना चाहिए
इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उत्तर भारतीय यहाँ पर खास करके मौजूद है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है, और खास करके वो किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने राम के प्रति, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति कहा था कि वो मांसाहारी है, बराबर। और उसके बाद में एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो दलित भाई है, हमारे बौद्ध समाज के जो हमारे भाई है, उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये कहता है कि मैं बौद्ध समाज का या क्या बोले पुरोगामी समाज का मैं बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी कुछ नहीं है। इसने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि हमारे भारतीय घटना के शिल्पकार है, उनकी बाकायदा तस्वीर फाड़ी, बाकायदा उनको जलाने का भी काम किया। तो ये ऐसा नेता, ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेब भरने का, अपना घर भरने का काम करने वाला नेता है, ये किसी का नहीं है। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इस बार मुमरा में जिस तरीके से आपने श्रीकांत शिंदे साहब के लिए अगर 90% अगर मेहनत की है, तो आपको इनके लिए 99%, 9% और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और नजीब मुल्ला साहब को अपने को चुन के लाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। बाकी कुछ रहेगा, आप हमारे साथ में जुड़े, हम आपका जो काम रहेगा नजीब मुल्ला तो करेंगे, उसमें तो कोई दो रहने। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वो कहता है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, तो मुसलमानों का हमदर्द है, तो वहाँ पर संजय नगर में एक महानगर पालिका के इतिहास में एक काम हुआ था। ऐसा काम कभी नहीं हुआ था महानगर पालिका के इतिहास में। शाम को 6 बजे बिल्डिंग तोड़ने का काम चालू किया था, वो कार्रवाई सुबह में 8 बजे तक चली थी। 4 माले की बिल्डिंग गिराया गया था उस रात में। और वो हमारे मुस्लिम भाई ये थे, 4-5 बच्चे, हमारे मुमरा के 4-5 नौजवान बच्चे, जो कि वो बिल्डिंग बना रहे थे और वो बिल्डिंग को उसने गिराया। तो वो अगर मुसलमानों का हमदर्द बोल रहा है, तो वो बिल्डिंग गिराने का कोई वजह ही नहीं था। क्या वजह थी? तो वो मुसलमान नहीं थे क्या? वो जो लड़के लोग काम कर रहे थे ना मुसलमान, फिर वो बिल्डिंग क्यों गिराने का जरूरत था? तो ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपना, बस इस बात को मैं ये करते हुए, मैडम भी बहुत भड़क गई है कि बोले बस करो, बहुत हो गया, अभी और आगे सभाएं होने वाली, उसमें भी बहुत बोलना है। तो आप आए यहाँ पर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सभी जो भाई बहन यहाँ पर मौजूद है, बोलते ना, उनको मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में अभी हैप्पी दिवाली सबको, और दिवाली भी अच्छी जाए, इसके लिए भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपकी दिवाली अच्छी हो। और फिर आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कल हमारा कैंडिडेट जो नजीमुल्ला साहब है, उनका फॉर्म भरने को जाने का है। सुबह में हर एरिया में, हर अपने एरिया में, मैं समझता हूँ कि सब लोग कल 12 बजे तक यहाँ पर शाखे पर सब मौजूद रहेंगे। आज जितनी तादाद है उससे कई गुना तादाद फॉर्म भरने के लिए रहना जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास पड़ोस जितने जो आपके चाहने वाले, जो आपके या मेरे भी कोई चाहने वाले रहेंगे, उनको बोल दो कि राजन दादा ने आपको बोला है कि आपको फॉर्म भरने के लिए आने का है। तो